हेलो बच्चों, 9th क्लास मैथमेटिक्स में हमने 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू, पॉइंट्स दिए हैं 2 and 14। ठीक है, आपको पता है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x का होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो y का होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू 14 है। और आगे बोला है कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो हमें बोला कि 2 लाइन्स हमने इनसे बनानी है, इक्वेशन बनानी है 2 लाइन्स की। तो बनाते हैं हम इनको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x की वैल्यू यहाँ से 2 है आएगी और y की वैल्यू यहाँ पे 14 आएगी। तो देखो दोनों का सम कितना हो गया, x और y का, ये 16 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हम यही बना सकते हैं, दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हम इसी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y इज इक्वल टू 32, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो ऐसी हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं इस एक इक्वेशन से ही। तो इन पॉइंट्स के थ्रू हम इस तरह से भी बना सकते हैं, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वली, y/2, और इस साइड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16/2। ठीक है, तो ये देखो एक इक्वेशन बन गई, ये फिर दूसरी इक्वेशन बन गई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो ऐसी हम अनगिनत इक्वेशंस बना सकते हैं। वी कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस विच कैन पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि we can make infinite number of equations which will be passing through these points 2 and 14. Question number third, if the point 3 and 4 lies on a graph on the equation, find the value of a। हमें इक्वेशन दी हुई है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ये हमें इक्वेशन दे के रखी है और पॉइंट दे के रखे हैं। हमें पॉइंट दिया है, द गिवन पॉइंट इज 3 and 4। इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और a की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। y की जगह 4 पुट करेंगे इज इक्वल टू a, और x की जगह 3 पुट करेंगे प्लस 7। 3 4 ज़ा 12, इस तरफ 12 हो जाएगा, a इंटू 3a प्लस 7 हो जाएगा। 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 12 माइनस 7 हो जाएगा और 3a को हम राइट हैंड साइड में ही रखेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 5 इज इक्वल टू 3a। ठीक है, अब a अगर हम सिंगल करेंगे तो 3 को डिवीज़न में आना पड़ेगा 5 के, तो ये इस तरह से आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5/3। तो a की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। ओके, तो ये बिल्कुल आसान है, पॉइंट दे के रखें तो पॉइंट से हमने x और y की वैल्यू देख लेनी है क्या है, उसको हमने फिल कर दिया इधर और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया। तो a की वैल्यू यहाँ से 5/3 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। बोलते हैं कि टैक्सी फेयर किसी शहर में इस तरह से, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़ एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़
RS 5 किलोमीटर per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as RSY, write the linear equation for this information and draw a graph. Okay, so it is given that total fare is y, RSY, total fare is y and total distance cover is x किलोमीटर. अब जो हमें बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है 8 रुपीज़. ओके, टोटल फेयर कितना हो जाएगा देखिए, y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये आ जाएंगे. ठीक है, प्लस द सबसिक्वेंट डिस्टेंस, जो आगे का डिस्टेंस बच गया है. अब टोटल डिस्टेंस कितना है, x है. ठीक है, x से जो है 1 किलोमीटर कम हो चुका है. तो जो आगे का डिस्टेंस बचा है वो कितना बचा है, x माइनस 1 बचा है. तो इसके लिए जो किराया आएगा वो पर किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ है. तो इसके साथ हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी. फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम. देखो बिल्कुल आसान है. जो टोटल किराया है फर्स्ट किलोमीटर का ऐड कर दिया 8 रुपीज़, और जो आगे के किलोमीटर बचे x माइनस 1. फिर क्योंकि टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, तो x से 1 किलोमीटर का किराया तो हमने जोड़ लिया. तो 1 किलोमीटर हम काट देते हैं, x से कम कर देते हैं, और उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर किलोमीटर फिर आगे का किराया 5 रुपीज़ है. तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. इसको तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं हम. y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. y इज इक्वल टू 8 में से 5 हम माइनस कर लेंगे, तो ये बचेगा 3 प्लस 5x. तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. अब देखो x की हम कोई वैल्यू ले लेंगे. ठीक है, x की वैल्यू हम लेते जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी. इसको हम यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस 5x. ओके, इफ़ x इज इक्वल टू 0, पहले 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी. ऑलराइट, देखो हमें छोटी छोटी वैल्यूज़ लानी है y की. तो x की वैल्यू हमें पॉजिटिव में अगर हम भरते जाएंगे तो हमारी वैल्यू ज़्यादा आती जाएगी. अब 0 पुट करने पे 8 आ रही है, तो 1 पुट करने पे 0 पुट करने पे 3 आ जाएगा, है ना. ये हमने गलत कैलकुलेट कर दिया. 5 इंटू 0 0 हो जाएगा. ठीक है, पुट कर सकते हैं हम इसको. 3 प्लस 5 इंटू 0, x इज इक्वल टू 3 बचेगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा. ओके ओके, नाउ x अगर हम -1 पुट करते हैं, अब हम माइनस वैल्यू पुट करेंगे -1, तो y कितना आ जाएगा देखो, 3 प्लस 5 इंटू -1, तो -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -2. ठीक है, तो हमारी छोटी छोटी वैल्यू हो जाएगी, -2 आ जाएगा. नाउ इफ़ x इज इक्वल टू -2, then y is equal to 5 into -2, 3 प्लस 5 इंटू -2, तो -10 हो जाएगा. ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं. 3 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू -7 आ जाएगा. ठीक है, अगर हम x की वैल्यू +1 करते हैं तो y की वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू 1, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1, 5 रहेगा, तो 5 रहेगा तो 3 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा. तो ये हमारी कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी. ठीक है, इनके लिए हम एक वैल्यू टेबल बना लेते हैं. इधर ही बना लेते हैं इसके लिए टेबल. इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, ये x है, ये y है. ठीक है, 2-3 वैल्यूज़ काफ़ी है. देखो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट करी थी तो y की वैल्यू 3 आई थी. फिर हमने x की वैल्यू
-1 पुट करी है, तो -1 पुट करने पे हमारी वैल्यू आई थी y की x की वैल्यू हमारी y की वैल्यू हमारी -2 आई थी, -2 आई थी। और जब हमने -2 पुट किया था तो -7 आया था, जब हमने 1 पुट किया तो +8 आया था। अब इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं, तो x और y दो लाइंस हम खींच लेते हैं यहाँ पे। ये वर्टिकल लाइन हमारी y एक्सिस होती है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी x एक्सिस होती है। ओके, तो अब हम डिस्टेंसेस ले लेते हैं इनके। ठीक है, थोड़ा इक्वल डिस्टेंस हम लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। ऊपर को ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, माइनस की साइड को ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4। इस तरह से नीचे को ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। ओके, तो हमारे पॉइंट्स हम देखेंगे कहाँ कहाँ है। 0 एंड 3 है, x का 0 है, y का 3 है, तो y का 3 x का 0 यहाँ पे आ जाएगा। -1 -2 है, ठीक है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -2 है, तो y का -2 तो निचली साइड है ये, और -1 यहाँ है, x का -1 यहाँ है, तो इसके नीचे आ जाएंगे हम। ठीक है, इसके नीचे हमारी वैल्यू जो है x के -1 के नीचे और y के -1 के आगे। इस वाली वैल्यू को हम इस साइड लिख देते हैं। -1 और -2 के आगे तो वैल्यू इधर आ जाएगी, दूसरा पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। तो हमारी जो ग्राफ की लाइन है वो इस तरह से पास हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सही से करते हैं। तो इस तरह से हमारी ये लाइन पास हो जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी इस तरह से हो गया। अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो वहाँ पे आपकी लाइन बिल्कुल सीधी और पॉइंट्स बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। In the fifth question, form the choices from the choices given below. Choose the equation whose graphs are given in figure 4.6. हमें बोला है कि हमने वो इक्वेशन चूज़ करनी है जिसके ग्राफ ये फिगर में बनाए हुए हैं। एक ये बनाया हुआ है और एक ये बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं कौन सी इक्वेशन का ग्राफ ये वाला है और कौन सी इक्वेशन का ग्राफ ये वाला है। तो देखो, इसका हम यहीं से ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पे ध्यान देना है। यहाँ पे x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 है। इट मीन्स कि वैल्यूज़ ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है। तो इक्वेशन से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में देखो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। सेकंड इक्वेशन में देखो आपका x अगर हम निकालेंगे तो y को राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम y पुट करते हैं 1, y की जगह हम 1 रखते हैं तो x ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू
1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट साइन लगा हुआ y पे, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली आपने चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है, रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी।